अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सतलुज जल विद्युत परियोजना एसजेवीएन पर आरोप लगाया कि वह लुहरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि ये एक सरकारी उपक्रम है, बावजूद इसकी कार्य प्रणाली बड़े धन्ना सेठू अंबानी व अडानी की तरह है, जहाँ लोगों की कोई भी आवाज नहीं सुनी जा रही। राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि बीते दिन शिमला उपायुक्त की अध्यक्षता में एसजेवीएन के अधिकारियों के साथ बैठक की समीक्षा आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों के समक्ष इस परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, उनके निराकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से रामपुर व ठियोग विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। डंपिंग भी सही ढंग से नहीं हो रही, यहाँ सेब व अन्य फसलें भी प्रभावित हो रही है। मानना है कि एसजेवीएन की जो अथॉरिटीज है वो सही रूप से काम नहीं कर रही। और मैंने तो एक बात कल कही कि जो एसजेवीएन है ये सरकारी उपक्रम है, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल बड़े बड़े जो पूंजीपति है अडानी और अंबानी की तरह, ना तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपना सामाजिक दायित्व है उसको पूरा कर रहे हैं, और ना वो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उस पर पूरा उतर है। दे आर बिहेविंग लाइक अडानी एंड अंबानी। ये बात भी मैंने कल स्पष्ट रूप से कही। हमारे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ ब्लास्टिंग होती है, निर्माण हो रहा है, तो जाहिर है कि धूल उड़ती है, और कई सालों से हमारी जो सेब की फसलें वो प्रभावित हुई, क्योंकि जब फ्लोरिंग का सीजन होता है उस वक्त हमने उन्हें कहा कि ब्लास्टिंग बंद करें, लेकिन नहीं होती, क्योंकि जब हवा चलती है तो धूल जो है ट्रेवल करती है। इस कारण लगातार हमारे सेब की फसल जो है कम हो रही, और हमने ये मांग की थी कि इसका मुआवजा मिलना चाहिए। वो मुआवजा अभी तक नहीं दिया। जिन मकानों में दरारें आई हैं, मैंने तो ये भी बात कही कि आपने खुद तो आलीशान भवन बना दिए। आपने देखा होगा एसजेवीएन का भवन कितना उस पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन लोगों के मकान जहाँ दरारें आई हैं उनके लिए इनके पास देने को जो है पैसा नहीं। हमने ये भी कहा था कि हमारी कुछ पंचायतें हमारी रामपुर क्षेत्र की आती हैं। उसकी बात जो है नंदलाल जी ने रखी कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, कुछ पंचायतों को शामिल किया जाए, वो भी नहीं हुई। हमने कहा था कि रीसर्वे होना चाहिए, उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ। और जो डंपिंग साइट्स है जहाँ पर आप जो है मलबा आप फेंक रहे हैं, आप जो है सतलुज में फेंक रहे हैं, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैंने ये बात कल कही कि जो ये ब्लास्टिंग हो रही है, जिस ढंग से आप मलबा फेंक रहे हैं, उसका पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो ये बाढ़ें आ रही हैं और जो ये बादल फटने की घटनाएं ज़्यादातर उन क्षेत्रों में हो रही है जहाँ ये प्रोजेक्ट्स जो है लग रहे हैं, तो उस बारे में भी जो है कोई विचार नहीं किया गया। हमारी पंचायतें भुट्टी, थानादार, किर्टी और दलाल, हमने कहा था कि शमातला जो हमारी पंचायत साथ लगती है, वहाँ जो ब्लास्टिंग के कारण इम्पैक्ट हुआ है उसका भी जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिस पे कोई काम नहीं। तब तक मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फौरी तौर पे जो हम देख रहे हैं कि हमें हरियाणा में उम्मीद थी, क्योंकि जिस ढंग से 10 वर्षों में हरियाणा में जो लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, उस पर लगता है कहीं ना कहीं उसका वो नहीं चला। और अभी सही रूप से जब नतीजे आएंगे
उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कारण रहे, अगर हम पिछड़े तो क्यों पिछड़े। लेकिन मुझे ये लगता है कि हरियाणा में जिस ढंग से भाजपा ने वहाँ दुष्प्रचार किया और पूरे चुनाव को वो कम्युनल लाइन पे ले गए। हालांकि जम्मू कश्मीर में इसका असर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भी 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी के रुझानों के मुताबिक दिख नहीं रही कि कर पा रही है। तो वहाँ के लोगों ने लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो है अपना मैंडेट दिया है और जो बड़े बड़े दावे एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कर रही है, उन दावों की जो है हवा निकलते दिख रही है। हरियाणा में सारे फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में थे, यहाँ तक कि एग्जिट पोल भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में था, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो बार बार आपत्ति जता रही थी। तो ऐसे में आपको, क्योंकि संगठन में आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो क्या लगता है कि संगठन क्यों पिछड़ा वहाँ पर? कुछ कारण क्या मानते हैं आभार का? देखिए, किसी भी चुनाव में संगठन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और हिमाचल प्रदेश में इसका जीता जाता उदाहरण है कि मैं जो पार्टी का अध्यक्ष था, हमने संगठन की मजबूती पे पूरा ध्यान दिया और पार्टी को इकट्ठा किया, एकजुट किया। छोटे मोटे जो मतभेद हर दल में रहते हैं उनको ख़त्म किया। तो हमने हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया और जब 4 उपचुनाव आए, और आप जानते हैं कि उपचुनाव हमेशा जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में होती है, वो जीतती है। हमने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने जो है 4 उपचुनाव जीते और पूरे प्रदेश में एक माहौल बना। एक नैरेटिव हमने जो भाजपा की प्रदेश सरकार थी उनके खिलाफ सेट किया और उसी का परिणाम ये रहा कि विधानसभा में हमारी सरकार बनी। अब संगठन को लेकर हरियाणा की क्या स्थिति है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब चुनाव के पूरे परिणाम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें इस बात को की भी समीक्षा करने की ज़रूरत है कि क्या कारण रहे। हिमाचल का बड़ा